ईश्वरीय महावाक्य श्रवण कर रही हूँ। इनमें समाई हुई सभी परमात्मा शक्तियाँ, परमात्मा वरदान मुरली के समाप्त होने तक मुझ आत्मा में सदा काल के लिए समा जाएंगे और ऑटोमेटिक विश्व सेवा होती रहेगी। थैंक यू शिव बाबा। ओम शांति। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे सिर्फ 2 अक्षर याद करो। हम हैं सतगुरु के पोत्रे, हम हैं सतगुरु के पोत्रे जो ब्रह्मा बाप द्वारा दादे का वर्षा लेते हैं। हम हैं पोत्रे और हमारे पिता कौन है? ब्रह्मा बाबा। दादे कौन? शिव बाबा। ये 2 अक्षर याद करने हैं। मतलब होता है ना किसी का, तुम्हारे बाप दादा के पास क्या है, तो देखो हमारा बाप भी कौन है तो हमारा दादा कौन है। बाबा ने पूछा, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, यह गायन तुम बच्चों से लगता, दूसरों से नहीं। क्यों? चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, ये बच्चों के लिए है, बाहर वालों के लिए नहीं है। तो ऐसा क्यों है? बाहर वाले ऊपर चढ़ेंगे तो ठीक, नीचे गिरेंगे तो ज्यादा नीचे नहीं गिरेंगे, ऐसा ही है। बाबा ने कहा क्योंकि तुम्हारे सामने जबरदस्त मंजिल है। उनके पास ज्यादा क्या मंजिल होगी दुनिया में, नाम मान शान हो जाए, अच्छा कोई गति भक्ति की तरफ जाए तो कोई इष्ट देव के साक्षात्कार हो जाए जी। और बाबा कहते तुम्हारे सामने जबरदस्त मंजिल है। तुम बाप के पास परम धाम घर जाते हो, फिर नई दुनिया में आते हो। दूसरे किसी के लिए भी ये गायन नहीं है। भल उनमें भी कच्चे पक्के नंबरवार होते हैं, लेकिन उनके सामने मंजिल नहीं होती है। बस वो दर्शन की अभिलाषा होती है। दर्शन वह वैकुंठ रस को जानते भी नहीं, डरते और वैकुंठ जाना है, स्वर्ग जाना है, शुभ शुभ बोलो। तो वैकुंठ रस को जानते भी नहीं। तुम बच्चे ही कहते हो हमें उन राहों पर चलना है जहाँ, गीत तो कहता है कि हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना। गिरेंगे तो संभलना भी है। अब आज के मूल्य में गीत भी यही है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। अब इसकी दादी ने एडिशन की थी, बोला गिरना नहीं है जहाँ संभल संभल कर चलना। गिरने का नाम भी क्यों लेते हो? तो ये विशेष पॉइंट आज। ओम शांति। बाबा कहते हैं जब गीत बजता है तो बच्चे समझते हैं हमारे लिए इनमें भी ज्ञान है जी। आपने गीत सुना हो, इसके एक एक शब्द बड़े मोटिवेशन वाले हैं। अज्ञानी मनुष्य के लिए अज्ञान है, वो तो बस गीत ही समझेगा। ज्ञानी तू आत्मा के लिए ज्ञान है। समझते हो बरोबर माया के तूफान ही गिराते हैं, फिर बाप ईश्वर चढ़ाते हैं, अर्थात गिरे हुए को संजीवनी बूटी देते हैं। अगर कोई काम के तूफान आ जाते हैं तो गिर जाते हैं, फिर क्रोध का भी तूफान लगता है तो गिरना होता है। तूफान कोई भी आए, अंदर ही आएंगे मन में, काम का आए तो गिरे, क्रोध का आए तो गिरे। तो गीत क्या कह रहा था? समझ कर चलना। हाँ, जहाँ समझ समझ कर चलना है। बाबा कहते तो ये गिरना और चढ़ना होता है। 2 युग गिरे, अब कहते हैं चढ़ रहे हैं। तो चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। यहाँ चकनाचूर का मतलब क्या है? अवस्था गिर जाती है। और क्या मतलब है?
विकारों में फंसने के कारण गिर गए, अब और फंस जाते हैं। अब माँ कहता बर्बाद तो हो ही गए, ठीक है अब छोड़ ही दो, अब यही करो, एक तरफ तो आ जाओ कम से कम। कर्म खराब हम वो तो कर नहीं सकते, वापस लौकिक में हाँ उधर ही चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, उनके बस की तो होती नहीं, हमारे बस की नहीं है। तो एक बार किया तो बस फिर चले गए। और चकनाचूर का मतलब, कि कर्म खराब है हमारे। और क्या मतलब, चढ़े तो चाके एकदम वैकुंठ टूट रस जाते हैं, हर चीज से टूट गए, खत्म हो गए। और क्या मतलब, जाता है उनका, और क्या मतलब, अब सोचते हैं कि खुशी आप- गायब हो जाती है दीदी। चकनाचूर हो गए। हम्म। और क्या मतलब, मतलब चढ़े- बाबा की स्मृति एकदम भूल जाती है। सब हो गए ना, चकनाचूर हो गए, खत्म हो गए। अब और क्या मतलब, चढ़े तो रस चखे, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। और क्या मतलब, भाग जाते हैं। हो गया ना, मर गए। और क्या मतलब, और क्या हुआ दीदी, उनके साथ वही तो कमाल है, बुद्धि चलाओ। दीदी, जब मर ही गए तो फिर तो क्या फिर रह गया? बहुत कुछ फिर वो है। विकारों में ही जाएगा। और भी कुछ है बताने का, बेहद की बात करो, अजमेर को रुके पड़े हो, तो अपना पद भ्रष्ट कर अब लेगा। कहाँ से निकला। पद भ्रष्ट कर लेगा। चकनाचूर मतलब कलप कलप के लिए पद खत्म। खत्म। ठीक है ना, रोकना पड़ता है आपको, खोजना पड़ता है, निकालते नहीं हो, ऐसे पता सब होता है। मेरे को कहते, मैं भी सोचती हूँ सही कह रही हूँ। खिचड़ी पक जाती है। दीदी तो इतने एकदम- कॉन्फिडेंस से बोलते ही मैं सोचती हूँ रही है क्या गलत है। तो बाबा कहते हैं, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। तो हर कल के बाबा लिए तो कुछ यही होता है। कहते, काला मुंह करवा ली, हाँ तो हड्डी वो गुड्डे टूट गए। टूट गए, तो उसका अल्टीमेट मतलब क्या हुआ, कि अब कलप कलप के लिए गए। गए। हाँ तो ये शब्द निकालना जरूरी था कि फाइनल क्लोजिंग कर दी, अब इससे आगे कुछ नहीं है ना। बाबा कहते हैं, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। अब ये गीत सिवाय तुम्हारे और किसके साथ नहीं लगता। दीदी गिर गए तो फिर भी अगर जो कोशिश करेगा वो तो उठ जाएगा। हाँ कोशिश से तो कामयाब होंगे। गिर के उठना तो है। गीत कह रहा है उठो। हाँ। बाबा कहते हैं, ये गीत सन्यासियों से भी नहीं लग सकता, उन्होंने पास भी कच्चे सन्यासी होंगे। और दीदी गिर जाते हैं तो बाबा जरूर एक बार हाथ अपना देता है। वो तब उठ गए जब तो उठ जब गए। उठना चाहते हो। हाँ बिल्कुल। उठना चाहेंगे फिर तो मदद करेगा, फिर मदद तो मिलती बिल्कुल ही है। मदद करेगा। हम भस्मीभूत आत्माओं को जिंदा कर रहा है दोबारा से। जी। तो बाबा कहते हैं, भले सन्यासियों के पास कच्चे सन्यासी होंगे, परंतु उनकी कोई मंजिल नहीं है करके तुमको क्या करना है, तो हमको अपने इष्ट देव में समा जाना है। इतना लक्ष्य, क्योंकि इतना ही ज्ञान दिया गया है। तुम्हारी तो बड़े ते बड़ी जबरदस्त मंजिल है। अच्छा जी, हमारी मंजिल क्या है? हमारी एक्चुअली एक मंजिल नहीं है, हमारे कई लक्ष्य हैं जिनको हमें पाना है। मोटा मोटा आपने कह दिया, बाप समान या लक्ष्मी नारायण। उसके नीचे की सीढ़ियों का आता पता नहीं, चढ़ोगे कैसे? तो जबरदस्त मंजिल है। अब आप क्या समझते हैं, दो के अलावा और क्या क्या मंजिल है बताएं जरा। हाँ जी, गीता जी। दो तो हटा देना, बाप समान और लक्ष्मी नारायण। अब बताओ क्या क्या मंजिल है। दीदी अपने में हम आ जाएंगे ना अपनी स्थिति में, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये विधि है, मंजिल है। पहली मंजिल तो यही, पहले अपने में तो अब ये है कि मंजिल ये है कि हमें अपने में आना, आना। ये बात है। हाँ जी, और क्या मंजिल है? दीदी पहले तो सबसे पहले स्टेप तो ये है कि हमें जो 4 सब्जेक्ट है उसमें परफेक्ट होना है। परफेक्ट होने का मतलब क्या होता है? जैसे ज्ञान गुण, क्या मतलब है इसका? ज्ञान में परफेक्ट होने का, योग में परफेक्ट होने का, धारणा में परफेक्ट होने का। जो बाबा ने दीदी, जैसे हम योग का ये है कि अपना चार्ट अपना रखेंगे। जैसे बाबा ने कहा कि 8 घंटे का चार्ट होना चाहिए। तो 8 घंटे के चार्ट में चलते फिरते सारा मतलब टोटल 8 घंटे का अपना पूरा रखना है। मतलब टोटल बोलो कि दिनचर्या को श्रीमत अनुसार हाँ, चलाना है। हाँ, श्री गुरु एक शब्द में है, ये मंजिल है। नीता बहन जी, क्या मंजिल है? स्वर्ग में और क्या मंजिल स्वर्ग है? छोड़ दो, बोल दिया। हाँ। लक्ष्मी नारायण छोड़ दो और बाप समान छोड़ दो। अभी यहाँ की सीढ़ियाँ तय करो। किसी को इसलिए दुख पहले नहीं बोला वो देना। छोड़ दो। सबसे पहला है दीदी, किसी को दुख नहीं देना। अब ये पहला है कि दिनचर्या पहला है, दीदी पहले ये है। या पहले आत्मा है? दीदी पहला क्या है? दीदी पहले तो यही, किसी को दुख नहीं देना। जब आत्मा समझ के करेंगे तो किसी को तो दुख पहला नहीं- है आत्मा समझना, हाँ उसके बाद ये आएगा। हाँ। आत्मा में रहेंगे तभी तो
ये हो गई विधि। मंजिल क्या है और मंजिलें क्या क्या है, कहाँ कहाँ झंडे गाड़ने हैं। वहाँ कहाँ झंडे गाड़ने, वहाँ दीदी पहले तो स्वयं को सुधारना है हमने। झंडे गाड़ने वालों कौन सी सिद्धि हासिल करनी है, झंडे थोड़ी गाड़ने जाके। वहाँ सतीग में क्या सत्य में क्यों पहुंच जाते हो आप? दीदी इधर पहले हम अपने आप को नीचे कर- सुधारेंगे, अपनी मैं को मारेंगे। अपने में आपको मारेंगे, ये मंजिल है। ये मंजिल है, आत्मा तभी तो में ऊपर टेकेंगे। चढ़ेंगे। देहभान छोड़ना है। देहभान सबसे छोड़ना, पहले तो आत्मा में यही- टिकना है। हाँ, देहभान है सबसे ज्यादा। तभी तभी सबकी प्राप्ति हो। जितने बाकी सारे आप मंजिल मंजिल बता रहे हो, ये सब उस मंजिल की प्राप्ति के लक्षण। खुशी ये मंजिल है, जो विधि बताई, ये आत्मा बनना मंजिल है। बाकी सब लक्षण है कि दुख नहीं देंगे, इधर बन जाएंगे, दुख दे ही नहीं पाएंगे, नेचर नहीं है हमारा, दिनचर्या ठीक हो जाएगी, उसका रिजल्ट है, रिजल्ट है। ये लक्षण है। मंजिल है आत्मा बनना। बनना। इसके बाद आप जो सारी बातें मुझे बताओगे, सारे लक्षण बनेगी आत्मा बनने की, ये लक्षण है। जी। इससे ये हमको मिल जाएगा, दिखने लग जाएगा, ये निशानी हो जाएगी। मंजिल है आत्मा बनना। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले एक मुरली चली थी, क्यों आपको अकेले नहीं जाना है, सबको ले साथ- जाना है। ये भी मंजिल है। जी। इस लायक बनना है कि अकेले नहीं जाएं, सबको लेके जाएं। और भी ऐसी कई परिवार को मंजिल निकलेंगी। इनको भी लेके जाएंगे। पूरी दुनिया हाँ, परिवार है। हाँ, बाप के बच्चे इन सब सबको लेके हमारे। जाएंगे। आप सजनी हो तो ये आपके बच्चे हैं। हम्म। अगर आप खुद को सजनी मानते हो भगवान की, तो बाबा ने कहा तुम्हारी तो बड़े थे, बड़ी जबरदस्त मंजिल है। वो करके शास्त्र आदि पढ़कर विद्वान बन गए। बाकी राजाई आदि की कोई मंजिल नहीं है, इसमें बड़ी ऊंच मंजिल है। और यहाँ बेहद की राजाई वो बाद में, पहले आत्मा स्वयं की राजा कितनी बन पाई है। बाबा कहते बच्चे जानते हैं बेहद का बाप दादा पढ़ाते हैं, मम्मा भी पढ़ाती, फिर बच्चे भी पढ़ाते हैं। तुम हो दादे पोत्रे। अमृतसर में दादे पोत्रे होते हैं, फिर कहेंगे ये 7वीं पीढ़ी है, ये दूसरी पीढ़ी है। तुम समझते हो सत्युग में भी पीढ़ी चलती है देवताओं की, पहली सीढ़ी और ये पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी। कैसे चलता है? पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी। कहाँ की बात है? सत्युग। कितनी चलती है सत्युग के अंदर? 8। फिर यहाँ तुम्हारी कोई पीढ़ियां नहीं है, यहाँ तो एक दादा, एक बाबा, एक मम्मा और बच्चे बच्चियां। बस दादे पोत्रे से आगे कुछ नहीं कहेंगे। अब ये याद करना तो अति सहज है, स्वर्ग का रचयिता है ज्ञानदाता। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, ये ब्रह्मा भी सुन लेते हैं। तुम जानते हो हम जगत अम्बा और जगत पिता के बच्चे ठहरे, तो क्यों नहीं दादा से वर्षा लेवे। बरोबर रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, कहते हैं देह के सब संबंधों को भूल जाओ। कहा जाता है ना, आप मुए मर गई दुनिया, हम मरे सब मरे। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता। सोच कर देखो कितनी भीड़ होती है, और अब पड़ा है कुछ नहीं। बाबा ने कहा देह का अभिमान निकल जाता है। हम बाबा के पास आए हैं, फिर हम गोरा बनेंगे। कौन गोरा बनेंगे? आत्मा। कैसी हो गई है? अभी शाम है, शाम और सुंदर बनने का ये नाटक है। आत्मा प्योर हसीन बनती है। अभी तुम्हारी आत्मा आयरन एज जो बन गई है। आयरन एज मतलब क्या बन गई? कमजोर, लोहे जैसे। लोहे जैसे। और लोहे को आप खुला छोड़ दो, बस बाहर खत्म हो जाएगा कुछ सालों में, खुद ही जंग से झड़ हाँ, झड़ झड़ के। तो हम आत्मा लोहे जैसी हो गई, हम खुद ही खुद को खत्म करने पे तुले हुए हैं, क्योंकि हम विकारों को छोड़ना नहीं चाहते। और दीदी बाहर रखे हैं तो वो झड़ ही रहे थे कि कोई को कुछ कह गया तो झड़ गई, मर जाते। झड़ अपनी ऊर्जा झाड़ी, हाँ, गुस्सा झाड़ी। करके झाड़ी, विकार में झाड़ी, लालच में झाड़ी, सब खत्म किया। तो बाबा कहते हैं आयरन एज्ड बन गए थे। अब लोहे की गति करने की ताकत किसके पास है? पारस पर। पारस अगर लोहे पर आ जाए, लोहे के साथ आ जाए, तो उसको सोना बनाता है। सोने की खासियत है वो कभी भी
जंग नहीं लगती। खराब, हाँ, जंग लगता, खराब नहीं होता। रियल सोना कभी खराब खराब नहीं नहीं होता। होता। बताओ कैसे से कैसे हो जाता है। कहाँ तो जंग से झड़ रहे थे और कहाँ ऐसे हो गए। हीरे बन गए। कहाँ बाबा गोल्डन आ रहा है। हम कैसे सड़ गए थे, तो ऐसे बाबा पर कितनी बलिहारी। और दीदी हम तो अब हीरा बने हुए हैं ना संगम हाँ, पे। यही बात है। हाँ, बाबा ने बाबा कहा कहते कि हैं, सोने से ज्यादा तो हीरे की कीमत है। गुदड़ी में भी ये हीरा सब- हो तो चमकता ही है। समझता ही है। तो बाबा कहते हैं आत्मा सदैव गोरी थी इनकी, लक्ष्मी नारायण, कभी खाद नहीं पड़ती, क्योंकि वो सॉरी, सतयुग में तुम गोरे थे, एक हसीन मुसाफिर आते हैं गोरा बनाने, शिव बाबा, शिव बाबा। उनकी आत्मा सदैव गोरी है, जी। कभी खाद नहीं पड़ती है, क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आते। कितना सहज है। कल भी ये पॉइंट थी, आज फिर है। फिर भी ऐसे दादे को भूलकर फारकती दे देते। सोचकर देखो, जो बाबा को बहुत हल्के में ले रहे हैं। बाबा कहते महान से महान मूर्ख, देखो तो यहीं और फिर सयाने से सयाना देखना हो। यहाँ देखो। यहाँ मूर्ख भी ऐसे हैं जो अति सहज दो बातें भी समझ नहीं सकते। सिर्फ समझना है हम आत्मा हैं, वो निराकार परमात्मा हमारा दादा है। तो दादे का मतलब ही होता है वर्षा। तो दो बातें समझनी है, बाप और वर्षा। बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, उन द्वारा शिव बाबा वर्षा देते हैं। ब्रह्मा को छोड़ा, दादे को भी छोड़ा, तो वर्षा खत्म हो जाएगा। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं। अच्छा, छोड़ा क्यों जाता है, छोड़ने की हालतें क्यों आ जाती हैं? माया थप्पड़ मारती उनको। माया चपरा थप्पड़ चूर मारती। करके। आया थप्पड़ समझ नहीं होती और का समझ। किस चीज की समझ नहीं होती? सही ये बोला। निश्चय नहीं होता कि निश्चय नहीं होता भगवान- भगवान आए। और क्यों हालत आती है शारदा बंदी छोड़ने की? दीदी सीट से उतर जाते हैं, अनबेले हो जाते हैं। जो भी बाबा को छोड़कर गए, या जो भी बाबा की मुरली को नहीं सुनते, या जो भी बाबा के कहने पर नहीं चल पाते, क्या रीजन होते होंगे? नॉर्मली अलबेला तो कुछ पा ही जाएगा, जो छोड़ के बिल्कुल ही चले जाते हैं उसको क्या मिलना। तो क्या रीजन हो सकते हैं? जैसे बहुत सारे मुद्दे दीदी ढूंढ नहीं कल आते। पहले वो लोग वो इनका भाग्य ही ये नहीं था। मोटी बात होगी, कारण ढूंढ लो ताकि हल हो सके। ये तो अंतिम गोली है, ये बिल्कुल अंतिम गोली है खाने की। लोगों की बातों में भी आ जाते हैं। लोगों की बातों में आ जाते हैं। एक और reason। दीदी उन्हें कहते निश्चय हैं नहीं भाई होता बहन बना उनका देते हैं। हाँ? भाई बहन बाहर की बना भ्रांतियों में ज्यादा फंस गए, क्लैरिटी नहीं है। और ये तो जो आए ही नहीं है बाहर वाले, तो इसलिए घुसते नहीं, फिल्टर है जो तो ये- आ करके चले दीदी गए। वो क्या क्यों में फंस जाते हैं। क्या क्यों फंस गए? हाँ। निश्चय की कमी। हाँ, निश्चय की कमी। ठीक, और क्या रीजन होता है? और दीदी कहते हैं हम तो क्या करें, इतने साल हो जब गए से हो आए- गया घर में, नहीं, बाबा नहीं। ने हमारा काम नहीं बनाया। वो कहते हैं नियम जब बहुत है। वो कहते हैं जब से आए हैं तो हम और दुख होने लग गए हैं। और तो बढ़ गया है। सही है। मूलतः तो होगा निश्चय में कमी, पर ये और वैरायटी भी समझ में आनी चाहिए कि भाई क्यों नहीं आ रहा, और दीदी ने कुछ कह दिया था, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये भी एक रीजन और है। दीदी सेंटर ये पे है नहीं सब मिलते। मुख्य कारण है कि निश्चय में कमी है। दीदी सेंटर में अब तो एक वोट लो, दीदी का सेंटर नहीं। नहीं है। दीदी हो ना दीदी हो, आए तो रोज एक पॉइंट उन्हें मिले, थोड़ा मिले। और आगे को मिले। अब वो आते ही नहीं, सुनते ही नहीं, तो अपनी अपनी सुन लेते हैं बस। हाँ, अपने मन में जो ये डर रीजन चलता है ना, कोई कारणवश ऐसे कारण बन जाते हैं जो कभी कभी नहीं होते हैं। तो अगर आप वास्तव में इस भावना से आओगे कि मुरली बाबा की है और मुझे सुनने जाना, अब मुझे तो सेंटर पे उस सुनना दिन है। आपको शायद इतना ज्यादा अच्छा लग जाए दीदी की उपस्थिति में भी ना लगे, ना लगे। क्योंकि बाबा तब पर डायरेक्ट नाम बाबा से- टेक ओवर लेगा। बाबा अभी तो माध्यम की अपनी बुद्धि भी अहंकारवश थोड़ी आगे निकलती है, देवान तो होता है ना, यहाँ तो फिर डायरेक्ट टच होगा, लेकिन इतनी प्योर भावना से आना पड़ेगा। कोई बात नहीं बाबा, हम तो तेरे पास आ रहे हैं ना, दीदी नहीं, हम नहीं जाते। पहले तो फेल, और आपने दीदी देखा किसको? कोई नहीं है, आप दीदी भी नहीं है, चलो बाबा से बातें करते तो मजा आएगा। मजा आता है। अकेले में आओ, दीदी आनंद। ज्ञान मोदी हाँ। चैनल में एक भाई कह रहा था, वो भाई जी सुना रहे थे कि मैं तो ओम शांति में जब से आया मैं तो बहुत दुखी हो गया हूँ। तो भाई कह रहे थे अरे भैया तुम्हारी बातें सुन के तो हमें आप पे रहम आ रहा है, तुम यहाँ आके दुखी हो गए हो भगवान के पास। ये तो मैंने कहीं भी ऐसे ऐसे लोग पढ़े ये कहीं भी सुखी नहीं हो सकते। कि छोड़ दे तो फिर
ये छोड़ कैसे दे? अब तो बाबा छोड़ ने देंगे ये तो कहा और था कि दंड जो पक्के मिलेंगे। होंगे अच्छे अच्छे होंगे उनमें से छटनी होगी, कैसे होगी? ऐसी छोड़ के तो माया महारथी बोल रही है, लेकिन संभाल लिए जाते हैं बाबा के द्वारा, क्योंकि खुद को छोड़ चुके होते हैं ना बाबा पर। अच्छा, तो पॉइंट क्या आया? बाप ब्रह्मा, पहले तो ब्रह्मा को छोड़ते हैं, निमित्त को छोड़ते हैं, इनकी वजह से ऐसा बना। और सबसे नाराजगी फिर भी होती है, पर उस पर बड़ों ने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, इसलिए नाराजगी ज्यादा है। अब बड़े इतने समझदार बैठे हैं कि 5 उंगलियों में से कौन सी काट दें, सारी तो अपनी है। अब ये छोटी बोल रही है, इसको कुछ नहीं बोल रही, ये कहती है इसको कुछ नहीं, अपना हाथ काट देंगे। बड़े नहीं बोलेंगे। आप अपने घर में बता दो, बच्चे शिकायत करें, आप किसको डांट सकते हो? आप चुप रहोगे नहीं, वो छोटा नाराज होगा नहीं, हम तो बोलेंगे। तो समझदारी है चुप ही रहने में, पर वहां नाराजगी बढ़ गई तो जाओगे, क्या कर सकते हैं, आपका भाग्य है ना। तो ब्रह्मा को छोड़ा, और ब्रह्मा को छोड़ा तो फिर दादे को छोड़ा। कोई भी रीजन से देखना था बाबा को, देखने लगे दुनिया को, जाना ही है। अब दुनिया को देख रहे हो तो जाओगे दुनिया में, बाबा को देखोगे बाबा में जाओगे। आप खुद डिसाइड कर रहे हो आप किसको देख रहे हो, अपना भविष्य बना पा रहे हो आप। तो बाबा कहते अभी तुम जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं, सो तो करेंगे संगम पर। संगम पर ब्राह्मण जरूर चाहिए। कलयुग अंत में शूद्र है। अभी हम सब शरीर की जाति अनुसार कुछ भी हो, पर कर्मों से हर कोई शूद्र पने में आ चुका है। शूद्र मतलब नीच। नीच जैसे जो चमड़ी का काम करते हैं उनको नीच कहते हैं ना। तो हर कोई यहाँ सब एक दूसरे को शरीर चमड़ी समझते हैं, चमड़ी को मलने में लगे हैं। चमड़ी सुंदर दिखनी चाहिए। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, श्रीमत तो मशहूर है। तुमको कहते हैं बाप दादा, हम कल पहले भी, तुम कहते हो बाप दादा हम कल पहले भी आपसे मिले थे। कहते हैं बाबा हम तो श्री नारायण को वरेंगे, परंतु फिर भूल जाते हैं। जो इतना लायक बनाते हैं उनको भी भूल जाते हैं। दादे को व बाप को शल कोई भी ना भूले। बाबा ये दुआ करते हैं, एक तरह से ये शुभ इच्छा है कि ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा को कोई भी ना भूले। बाबा कहते हैं झट फारकती दे देते हैं। तो ये वो हैं जिन्होंने आत्मा जैसी चीज को समझा भी नहीं, इनको तो झट फारकती दे देते हैं, याद नहीं करते, ज्ञान के 2 अक्षर धारण नहीं करते हैं। ज्यादा मोटा ज्ञान थोड़ी है, सिंपल सा क्या है, आत्मा समझो, बाबा को याद करो, बाबा की शरण पे चलो, मतलब पढ़ो, ज्ञान पढ़ना है टीचर फॉर्म में, और भगवान जैसे बनो, बाप टीचर सतगुरु। तो बाबा कहते हैं हम सतगुरु व दादे के पुत्र हैं, उनसे वर्षा लेते हैं पुरुषार्थ से। लौकिक बाप का वर्षा अथवा प्रॉपर्टी तो बांटी जाती है, हिस्सा बांटोगा, बैठेंगे 4 या 5 जो भी भाई हैं। यहाँ बांटने की चीज नहीं है, यहाँ वर्षा बांटा नहीं जाता। यहाँ क्या किया जाता है? दीदी यहाँ तो खजाने पे बैठे औरों को देना है, हम तो नहीं, मालिक नहीं, है। नहीं, नहीं। मालिक है। वो ठीक है, पर अभी बहुत सारे बच्चे हैं, अब कैसे? वहाँ तो बच्चों में बांटा जाता है, यहाँ कैसे मिलेगा? यहाँ जब बाबा के बने तो ऑटोमेटिक मिल गया। हाँ, ऐसे समझता है, लायक बनाता है, लायक नहीं होगा तो नहीं। हाँ, पहले लाइट फिर प्रजा का वर्षा कोई वर्षा थोड़ी है, प्रजा का राजा मिलेगा फिर तो लायक प्रजा कोई नहीं वर्षा बनेगी नहीं है, तो, वर्षा राजा ही वो है। कोई वर्षा ही नहीं है। हाँ, तो क्या बोलेंगे? वहाँ तो बांटा जाता है, यहाँ बांटने की चीज नहीं है। यहाँ पर यहाँ तो मतलब पद अनुसार दीदी, मेहनत के अनुसार अधिकार मिलता हो है। जाता है बाबा का मेहनत। यहाँ तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। जितना कर लो, 100% कर लो, 200% कर लो, 1000% कर लो, कमी नहीं है लेने में, लेकिन करना पड़ता है। बाबा कहते हैं कोई मून आदि में प्लॉट नहीं खरीद करना है, कितने पैसे जोड़ लिए वहां चले जाएंगे। यहाँ तो राजाई के मालिक बनते हो। देखो बाबा ने प्रजा का नाम नहीं लिया है, पार्ट तो यहाँ ही बजाना है, मून आदि में नहीं जाना है। इसको साइंस घमंड कहा जाता है। अति घमंड में जाने से विनाश को पाते हैं। क्या क्या निकल पड़ा है, हजारों लाखों मील तक जाते हैं। अभी निकाला चंद्रयान 3 निकाला, उन्हों को मालूम पड़ता है ये अभी कहाँ तक पहुंचा है।
ऊपर चंद्रमा में क्या है, चंद्रमा तो शीतल है ना, सूरज पे नहीं जाते, सूरज में जाने से तप जाएंगे। तो कितना घमंड है, नाम भी रखा है रॉकेट। 1 सेकंड में कहां से कहां, आत्मा से तीखा रॉकेट कोई नहीं। 1 सेकंड की है उसकी तो। बाबा ने बताया आत्मा सबसे बड़ा रॉकेट है तो एक बिंदी, उसका वजन क्या होगा, वजन तो है ही का लाइट है। बिंदी में सारी नॉलेज, इतनी इंफॉर्मेशन लेकर बैठी है, 84 जन्मों की हमारे अंदर भरी हुई है, याद हमें कुछ नहीं ड्रामा अनुसार। बाबा को याद किया, सेकंड में उड़े, अंत में ऐसे ही होगा, संकल्प होगा चलो। तो ये भी शुरू जो तीक्ष्ण बुद्धि है वो ही समझकर समझा सकते हैं। शिव बाबा भी बिंदी है, लिंग स्वरूप कहने से कहेंगे इतनी बड़ी आत्मा तो होती नहीं ना, परमात्मा ही होता, कितने बड़े बड़े लिंग बना देते हैं। फिर कहते हैं परमात्मा तो ब्रह्म है, कुछ भी समझ ना सके। ठीक, तो बाबा क्या कहते हैं, क्या क्या निकल पड़ा, कितना घमंड है। लिंग स्वरूप कैसे कहते हैं, आत्मा तो ऐसी होती नहीं ना, परमात्मा ऐसा होता। कहते हैं ब्रह्म है परमात्मा, बाबा कहते हैं वो भी गलत समझते हैं। जब तक कोई सम्मुख न आए तब तक परमात्मा के नाम रूप आदि को समझ न सके। हम भर शिव बाबा का चित्र दिखाते हैं परंतु ऐसा है नहीं। देखो कितनी बड़ी बात बोली, हमने भले ही दिखा दिया है पर ऐसा है नहीं। अच्छा तो फिर दीदी कैसा है? समझने के खातिर तो बाबा ने वो ठीक है पर है कैसा फिर, सुई के नोक से भी सुई की नोक भी दिख रही है और उससे भी छोटा है, से छोटा। कितना छोटा है कैसे पता करें, माइक्रोस्कोप में नहीं दिखता है। कोई एक रेत का कण हो, उस कण से भी छोटा तो कैसे दिखे, और इतना छोटा जो बिल्कुल दिखता तक नहीं। कौन है, बिंदु में सिंधु, समाया हुआ है। सिंधु इतने इतना छोटे गहरा, उतने शक्तियां अथाह। उनमें अपार। जितना छोटा उतना पावरफुल। देखो ना हर चीज छोटी 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 आती चली गई। पहले दुनिया में जो कैमरा बना था सबसे पहला, कहते हैं 8 घंटा उसके आगे बैठना पड़ता था तब एक फोटो खींचती थी। बड़े बड़े कंप्यूटर, बड़े बड़े दीवार के साइज जितने। फिर अब के क्या फोन है, ये जरा ऐसा फोन है जिसके अंदर आप कहीं बैठे व्यक्ति से ऐसे बात कर लो, यहाँ बैठे। तो साइंस ने इतनी इन्वेंशन कर दी और बाबा कहते हैं आपकी इन्वेंशन ये है कि सच में ही उसको लगेगा कि आप वहां हो। क्या कहते हैं, हम शिव बाबा का चित्र दिखाते हैं परंतु ऐसा है नहीं। तो है कैसा, बिंदी रूप। लेकिन बिंदी की पूजा कैसे करें, फूल आदि कैसे चढ़ाएंगे, तो पूजा के लिए मंदिर में बड़ा रूप बना दिया है। बड़ा रूप बनाने से एक फायदा जरूर है, मन को बड़ी चित्र पे एकाग्र होना आसान है। बड़े से फिर धीरे धीरे छोटे छोटे करो समझाने के लिए। तो बाबा ने भी ये किया ना, पहले नहीं बताया था मैं बिंदी हूँ, बहुत बाद में क्लियर किया कि मैं बिंदी हूँ। अच्छा, बाबा कहते हैं कि इसकी बुद्धि में ये ज्ञान ना बैठे, देखो यहाँ तक भी सोचते हैं बाबा, फिर भी ये तो समझ सकते हो ना कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। आप कहते हैं ब्रह्मा जी ने दुनिया रची, यही मान लो। उनसे बोलो यही मान लो कि ब्रह्मा जी ने रची, तो ब्रह्मा के बच्चे हुए या नहीं हुए, तो मना नहीं करेंगे। बाबा कहते हैं उनको समझाओ, अभी हम तमो प्रधान सांवरे हैं, बाबा से हम सतो प्रधान गोरे बन रहे हैं। काम चिता पर चढ़ने से सभी काले बन जाते हैं। दिखाते हैं ना, सांप ने डसा तो कैसा हो गया, सांवरा हो गया। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। अब प्रश्न आता है, वर्षा कौन सा है हमारा, कौन सा वर्षा मिलेगा। अब आप समझदार हो गए, रुक जाते हो, सोचते हैं, पहले बोलने पहले सोचते हो कौन सा वर्षा मिलेगा। मैं रुकी हुई हूँ अभी उत्तर जानने के लिए। नहीं तो वर्षा कैसे मिलेगा। कौन कौन से वर्षे हैं हमारे, बाप दादा ने। आप ध्यान रखना इस बात का, संडे के अव्यक्त मूल्यों के बारे में बात होती है, जब भी वर्षे की बात होती है, ये उत्तर भूल जाओ, भूल ही जाओ कि लक्ष्मी नारायण का वर्षा मिले। ये अल्टीमेट लक्ष्य तो मिलना ही है, लेकिन ये बातें पहले आपसे क्यों ऐसा पूछा जा रहा है, क्यों ऐसा बताया जा रहा है,
आप बोलोगे लक्ष्मी नारायण तो आप हो गए खुश। हाँ, उसमें पहुंच आपको जाते नहीं, हैं हम। अब ये करना, ये प्रॉब्लम आज की है। लोग जरा से एक काम करेंगे नहीं, सोचेंगे सिद्ध हो गया। हो गया। उनको ये नहीं पता बीच की मुश्किलों के बारे में तो बताया नहीं था आपको। आपसे ये बोलेंगे आगरा चलना है, ना आपको टाइम बताया कितने में चलना है, ना आपको बताया कौन सी रूट पकड़नी है, बस पकड़नी है, टैक्सी पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, कुछ नहीं बताया। आगरा चलना है, आपको कुछ नहीं पता। आगरा चले जाओगे, कितने की टिकट आएगी, कौन सी सीट मिलेगी, फिर हो सकता है वहीं काम चला रोड पर उतर के कुछ ऑटो से जाना पड़ जाए। अगर सिर्फ बोला जाए आगरा जाना है और ये सब ना बताया जाए, मुश्किलों के बारे में अलर्ट ना किया जाए, जेब में और डाल के जाना, कल को कुछ भी हो सकता है, खाना पीने पे लेके जाना, ये सब कुछ सावधानी ना दी जाए, हमें तो आगरा जाना है, तो कौन जाओ? अभी नहीं है, अभी नहीं है, सही है। अरे हमें तो पता ही नहीं इतनी कितने दूर समय है। बाद आएगा? नहीं, ये भी बताया हमें इतनी दूर पड़ता है, कहने का भाव, हम कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण बनना है। बनना है। मैं आपको ज्यादातर कहा जाएगा मुरलियों में ये कहा है, लेकिन मुरलियों में ये भी कहा है कि असली लक्ष्य जो हमारा है वो बाप से बनना है। अब वर्षा कौन सा हमको मिलता है? बाबा की मुरलियों में ही है। वर्षा हमको मिलता है जो आपको 8 खजाने 9 खजाने में बताया। मेरे भी दिमाग में यही याद है। ज्ञान गुण शक्ति। मैं आपको क्लियर है लक्ष्मण क्या क्या आगे चल सकती थी। मैं खुद ही नहीं करती लक्ष्मण पे काम, मैं कैसे कह दूं आपको? मेरे काम इन पर चलते हैं, आपको बताया जा रहा है। बाप समान बन गए तो लक्ष्मी नारायण बन गए। हाँ वही तो, भाई आपको पता है कि ये डिग्री मिलती है गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, आपको पता है ये डिग्री मिलती है गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, तो आप डिग्री पे फोकस करोगे, गवर्नमेंट जॉब पे फोकस करोगे? वो तो रिजल्ट है उसका कि चाहकर गवर्नमेंट बोलेगी आओ, तो चाहकर सृष्टि बोलेगी लक्ष्मण गद्दी तुम्हारे लिए, लेकिन पहले क्वालिफिकेशन तो ले लो। तो हमारी क्वालिफिकेशन क्या होगी? अब 9 खजाने, अष्ट सिद्धि, अष्ट शक्ति होगी ना। 9 खजाने रिवाइज करते हैं कौन कौन से? ज्ञान गुण शक्ति, 3 श्वास, संकल्प, श्वास, सांस ही है। संकल्प, श्वास और समय। संबंध, समय। समय, हाँ समय, फिर खुशी, हम्म। पुण्य का खाता और एक और था दुआओं का। दुआओं का। दिमाग ठीक है। ये वर्षा कैसे मिलेगा अगर बाप को याद नहीं करेंगे? अब ज्ञान का चाहिए तो मुरली सुननी पड़ेगी, सुननी ही नहीं है, मंथन भी चाहिए, उतारना जी तुमने। जीना भी चाहिए। बाबा कहते विकर्म विनाश के लिए योग अग्नि चाहिए, घड़ी घड़ी याद करना है। कई समझते हैं हम तो बच्चे हैं ना, हमें क्या याद करना, हम तो नहीं बच्चे, परंतु सारा दिन याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। क्लियर कह दिया बाबा ने। हम तो जी हर समय बाबा की याद में रहते हैं, बाबा तो कोई भूलता ही नहीं, खाना बनाते हैं, सब करते हैं, बाबा की याद में रहते हैं। आप एक बार निशानी पकड़ लेना, जो सचमुच रहता होगा ना उसको तो वाणी में लाना भारी पड़ जाएगा। वो आनंद में ही इतना होगा, उसको तो कहना पड़ेगा सुन रहा है कुछ नहीं सुन रहा है, इतना असली वाली बेहोश में जाएगा, एक्चुअली होश में आएगा। बाबा की याद कहते सारा दिन याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। अब क्या होता था, 20-25 वर्ष वालों को भी ये बात बुद्धि में नहीं बैठती, भूल जाते हैं। फिर पुरानी दुनिया में जाकर तकदीर को लकीर लगाते थे। माँ बाप की गोद में आने से तकदीर शुरू होती है। मम्मा बाबा कहने से स्वर्ग के हकदार तो बने। प्रजा भी कहती है ना हमारा हिंदुस्तान सबसे ऊंचा है। अरे सबसे ऊंच होता तो कर्जा क्यों लेता, कंगाल क्यों बनते? कुछ होता तो बाबा ही को क्यों मानना पड़ता? यहाँ से बहुत धन लेकर गए, कारखानों से पैदाइश होती है, कारखाना न निकालें तो कोई को नौकरी न मिले, नौकरी न मिले तो पालना कैसे करें, दुखी हो पड़े। इसलिए बाबा ने भारत के लिए युक्ति रची है। खेती तो खत्म ही कर रखी है, लगभग चल रही है फिर भी, और किसानों का वो लेवल नहीं रखा जो उनका होना चाहिए था। उनकी वजह से हम दुनिया जिंदा है। नौकरी ना मिले तो पालना कैसे करें, दुखी हो पड़े हैं। बच्चों को बहुत दुख ना हो उसके लिए युक्ति है। क्या बात है, ये कितनी बढ़िया। भगवान ने बच्चों को दुख ना हो उसके लिए नौकरी वाला सिस्टम रख दिया। आपने सुना होगा पहले कहते हैं सबसे श्रेष्ठ था कृषि, उसके बाद था व्यापार बिजनेस,
उसके बाद तीसरे नंबर पर था नौकरी। नौकरी करते हो, कोई जमींदारी करता, नौ खेती, अच्छा ये तो राजा है, कितने बीघा जमीन, फिर पशु भी होते हैं। उसके बाद पशुधन को भी बड़ा धन माना जाता था, है ना। आजकल जी 12 लाख का पैकेज है, कब तक? दीदी 12 लाख का तो बचे नहीं, ज्यादा है अब तो। मान रही हूँ, कब तक? जब तक आपसे काम निकल रहा है, आपसे कोई बेस्ट आया, आप गए। कंपटीशन बहुत ज्यादा है जी। ठीक। अब कुल मिला के कंपटीशन में तो दुनिया भर घर की जमीनों को हथियाने के पूरे तरीके पता है आपको। अगर गवर्नमेंट के अंडर में आ गई, गवर्नमेंट ने कोई प्लान बनाया और गवर्नमेंट के अंडर में आ गई, तो आपको बेचनी ही पड़ेगी। अपनी बाप दादा लाई जमीन आपको बेचनी ही पड़ेगी। ये एक तरह से गुलामी नहीं है? तुम्हारा मन करे हमारी जमीन ले रहे हो तुम, और हम विरोध नहीं कर सकते। नहीं क्यों? कर सकते कि सड़क में आ गई, क्यों? ऐसे कह देते हैं। करोड़ों दे रहे हैं, ऐसे लेते हैं। ये इस साइड के बहुत मैंने देखे, मेरे ख्याल से 14-15 साल तिगांव साइड में बहुत आगे थी। 8 जोन में आ गए थे। लोगों में लोगों ये बीपीटीपी सारा बना नहीं, सारा इधर की बेल्ट है सारी। करोड़ों मिले, अनपढ़ लोगों को करोड़ मिल जाते, गाड़ी मकान सब बना के आज कोठी बना खाली के। पड़े हैं, खाली। और मेरा भी तो ये जो गुजर बर्बाद हो गए तो बेड़ा गर्क करा हुआ नहीं है। बहन जी, ये तो ठाकुरों को मिल जाए, ठाकुरों को भी गवर्नमेंट ले लेगी गुजराती का, तो जिसको मिलेगी लेनी ही पड़ेगी, गवर्नमेंट तो खींचेगी आपसे। शाहपुरा साइड सारी ले ली, हाँ जी। जिसपे खेती करते थे वो चली गई, वहाँ तो ठाकुर बैठ बैठी है। अरे हमारे मायके में आधे खेत चले गए। आपको देनी ही पड़े। आप बताओ, सोच सड़क पे, सड़क बनाने के आधे किस चीज के मालिक है हम? तुम जब चाहो हमारी वो जमीन तक ले सकते हो। और दीदी जो बुकी चलाते थे वो स्कॉर्पियो चलाते ढूंढ रहे हैं गाड़ी में। बस ये 1-2 पीढ़ी खाएगी, बस अगली पीढ़ी रोएगी, इतना ही तो है और क्या है। वही तो छीनेंगे फिर। अब माल लिया यही उन्होंने, होगा। फिर वही यही होगा। उन्हें वो याद आता है। उन्हें आदत पड़ गई अच्छा जी, खाने की, बिल्कुल। मेहनत गाड़ी की में वजह। घूमने की मेहनत है नहीं। तो बाबा कहते अब ये युक्ति तो है, बच्चों को बहुत दुख ना हो सके उसके लिए युक्ति है। यहाँ से कितने बाहर जाते हैं नौकरी करने, क्यों? वहाँ यहाँ से ज्यादा पैसे मिलते हैं। विदेश में क्यों भाग रहे हैं भारत के लोग? बाप कहते हैं हमारा तो कांटों पर भी प्यार है। टॉपिक चेंज। हमारा तो कांटों पर भी प्यार है, मतलब जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, जिनकी वजह से ये हालात हैं, उनसे भी बाबा का प्यार है। सब पतितों को आकर पावन बनाता हूँ, क्योंकि वो पतित भी तो पावन ही आया था। जब आया था तो पावन था, तो बच्चा तो उसका है। कांटों पर भी प्यार है, तो कांटों से जो फूल बनते हैं उन पर भी प्यार है। ड्रामा अनुसार सबको सदगति देता हूँ। सदगति, सबका सदगति दाता राम, तो सबका प्यारा हुआ ना। उसमें कांटे भी हैं, फूल भी हैं। कायदे अनुसार स्वर्ग की स्थापना होती है, तो उसके लायक भी बनाते हैं। कहते हैं ना, पतित पावन आओ आकर हमको पावन बनाओ। तो खास भारत आम दुनिया को पावन बनाते हैं। सर्वोदया लीडर नाम रखाया है, ये भी अपने पर नाम रख देते हैं। श्री श्री 108। सर्व माना सब, सब मतलब केवल मनुष्य नहीं, प्रकृति भी और जो चीजें व्यवस्थाएं हैं दुनिया में, सब पर। कोई भी मनुष्य तो सबकी सदगति कर ना सके। कहते हैं गुरु बिना गति नहीं। अब गुरु की भी गति करने वाला कोई और बैठा है, फिर किसकी गति? अच्छा मीठे मीठे सिके लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पहला पॉइंट है, देहभान को भूलने के लिए जीते जी मरना है। आप मुए मर गई दुनिया। बार बार इस देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी है। अब अभ्यास हमको दिया था ना, सेंटर पर कौन आया और कैसे आया? मुरली सुनने कौन आया? मैं आत्मा। कैसे आई? श्री द्वारा शरीर रूपी गाड़ी को चला कर। चला बहुत करोड़ों अरबों की गाड़ी है जी। ऐसी गाड़ी, एक बार निकल जाए बन नहीं सकती दोबारा। बन नहीं सकती दीदी। तो कितना भान होना चाहिए। हाँ, अनमोल है। एक हाथ गड़ा नकली ऐसा नहीं बना सकते आप। बिल्कुल नहीं। कितनी अनमोल है। मतलब टायर चेंज कर दो तो इंजन चेंज कर दो, तो शीशा चेंज कर दो, सीट चेंज कर दो, यहाँ का कुछ चेंज कितना करोगे? तो बाबा कहते बार बार इस देह से न्यारा होने की प्रैक्टिस करनी। ये गाड़ी है और मैं इसकी ड्राइवर। संभाल कर ये गाड़ी की भी।
दूसरा, हम दादे पोतरे हैं, हमें लायक बन पूरा पूरा वर्षा लेना है, आत्मा को योग बल से पावन बनाना है, खुशी में रहना है। कैसे पावन बनेगी? योग बल से। हम तो चलते फिरते याद करते रहते हैं बाबा को, ठीक है, चलते फिरते की एकाग्रता उस लेवल पे है जो बैठे की थी, अभी तो बैठे की भी नहीं बनती है, तो चलते फिरते की कैसे बन पाई? तो वहां तक जाना है। अच्छा, आज का वरदान सुनेंगे, फिर चित्र की कोशिश करेंगे। तो आज का वरदान है, अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाली शांति स्वरूप भव। आने वाला समय कुछ ऐसा होगा और अभी भी है दीदी। अभी कैसे है? गृह युद्ध का समय था, ऐसा आएगा, ऐसा कहा गया। गृह युद्ध मतलब आपस में लड़ेंगे। जानते हो गृह युद्ध क्या होता है? हाँ, वो जैसे हिंदू मुस्लिम सब आपस में लड़ेंगे। एक देश के अंदर ही हलचलें हैं तो उनके अंदर गृह युद्ध चल गया है। अपने देश में अपने मारा काट पीट जैसे होती है वो चल रही। जैसे भारत में चली तो पाकिस्तान हिंदुस्तान करना पड़ा, लेकिन वो उसमें भारत की अवस्था कैसी हो गई थी? गृह युद्ध जैसी होगी। आने वाले समय में फ्री गृह युद्ध की अवस्थाएं बन सकती हैं। और कई देशों में चल रही है। फ्रांस में आप देखो, इसमें जो घटनाएं हैं, और भी देशों में हैं। यूक्रेन और रूस का चल रहा है, वो 2 देशों का है लेकिन चल रहा है। 1 साल से ऊपर हो गया। ठीक, तो अब ऐसी, और ये तो चलो वो है जो मोटा मोटा हमें पता है। आपको जैसे पता है, मीडिया तो बताने वाली है नहीं, मीडिया तो हमें बेहोश रखेगी, बहुत बढ़िया चल रहा, बहुत बढ़िया चल रहा, वो तो दिखाएगी हमेशा बढ़िया चल रहा है। ये ऐसा बढ़िया चल रहा है कि वो दिमाग कब खा के बाहर दीवार खोखली कर देगी, पता तो नहीं चलेगी। ठीक है, अब क्या कहानी है? अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भव। घर घर में भी तो युद्ध चल रहा है, बहुत ज्यादा हर घर चल में। रहा है। जी। देवरानी जेठानी। अब आगे समझ जाओ, ठीक है। तो ये हंगामे जो यहाँ बिल्कुल उसको भी छोड़ दो, मेरे अंदर कितना युद्ध चल रहा है। असली हंगामा कहाँ बैठा है? अंदर ही बैठा। आप बाहर शांति स्थापन करने की बात कर रहे हो, कब होगा? यहाँ पीछे वरदान है, शांत स्वरूप भव। अपने स्वरूप में शांति कितनी आई उसका असर बाहर दिखाई देगा। अब मैं बाहर सकार दे रही हूँ, अंदर में खुद मेरा तो हो। शांत हो जाओ। मैं खुद शांत नहीं हूँ, मैं खुद ही शांत परेशान स्वरूप तो बनो। नहीं बैठे तो देखो वरदान को समझना, अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप हो। खुद का स्वरूप शांति वाला होगा तब हम ये कार्य, हाँ, जब भी तो वाइब्रेशन जाएगा। हमारी उपस्थिति ही कार्य कर देगी। लाइट जल गई तो अंधेरा गया। गया। तो मेहनत कहाँ करनी है? आप मेहनत कर रहे हो, सकाश दो। मेहनत कहाँ करनी है? खुद को सागर बनाना है। मेहनत यहाँ करनी है। बाबा ने शांत स्वरूप भव का वरदान दिया। जहाँ हंगामे में तुम खड़े हो जाओ, वो सब शांत हो जाए। वो तब जब खुद इतने powerful खुद हो। पानी बन जाओ तो फायर ब्रिगेड वाली बात हो जाएगी ना। तो अब अभी तक जो हम सोचते थे यही है कि वाइब्रेशन दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं तो लेके दे रहे हैं, ऑब्वियस है लेके दे रहे हैं, लेकिन अंत के समय में लेकर देने वाली बात खत्म हो जाएगी। खुद ही बनना है। खुद ही देना है। ये गहराई समझना। अब वरदान को समझना। अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड, खुद को क्या बना लेना है? शांति कुंड। कुंड किसको कहते हैं? कुंड जैसे जिसमें आग जलाते हैं। नहीं, पानी का पानी का कुआं। पानी का कुंड। वो कुंड का नेचर ये होता है कि वो ना डूबता नहीं है, कंटिन्यू सप्लाई नेचर उसे देती रहती है। कुंड कभी, ये सोना का कुंड नहीं है, वो नहाने जाते गर्म पानी से स्किन डिजीज ठीक हो जाती है। तो कुदरती नीचे से झरना ऊपर से नीचे से निकलता है ना। तो एक कुंड है जिसमें से, कुंड साधारण नहीं होता, उसमें दवाइयों वाला पानी होता है एक्चुअली। तो अच्छा, अब हमको क्या बनना है? शांति कुंड। शांति कुंड। कलर शांति का तो दीदी लाल ही होगा। नहीं, धरती पे आ जाओ। अच्छा वो ठीक है ठीक है। आप सोच क्या रहे थे आप? मैं कुछ और ही सोच रही थी। वही धरती पे आ जाओ। ठीक है, तो शांति कुंड बने। हम शांति को आसमानी क्यों कह रहे हैं? आसमान एकदम शांत, इतना शांत है, इतना विशाल है, वहां कोई शोर नहीं। ऊपर जाओ, धरती के आकर्षण से, जैसे धरती के आकर्षण पे शोर है, धरती से ऊपर गए
शोर खत्म, स्पेस बहुत है, आगे कण दूर दूर है। तो अपने को शांति का मतलब, शांति तब होती है, घर में 4 लोग रहते थे, अब वहाँ आगे 15 है, स्पेस कम हो गया, अशांति आ जाएगी। बड़ा घर कर दो, 15 का 150 भी आता, बहुत बड़ा घर कर दो, तो जहाँ स्पेस होता है वहाँ शांति होती है। तुम मुझे स्पेस ही नहीं दे रहे, परिवारों में बोलते हैं क्या स्पेस ही नहीं, मैं मेरी हर बात में टांग बजाओगे क्या, मेरी अपनी लाइफ है आपकी, ये इसको भी स्पेस कहते हैं। मतलब शांति कुंड का मतलब क्या हुआ, आप इतने विशाल हो गए, दिल बड़ी होगी तो समझना बात को ना, गहराई है, ये वरदान इतना सही नहीं है जितना दिख रहा है, ठीक है। अब आया अशांति हंगामे, ये 1-2 लोगों के साथ नहीं घट रहा होगा, पब्लिक के साथ घट रहा होगा, लॉट में ज्यादा लोग, जैसे अगर कोई रो रहा हो ना, एक भी रो रहा हो अपनी हालत हिल जाती है, जो आप में से कोई एक रो जाए, कैसे चुप हो रहे हैं, क्या हो, दर्द हो रहा है, अपने को इतना बेबस महसूस करते हैं उस समय हम, क्या हम कर दें। ये सब ना हो उसके लिए हमको क्या करना होगा, अब है शांति कुंड, समझ आ गया, शांति कुंड की अनुभूति करानी है और बनना क्या है, शांत स्वरूप। अब बनाते हैं वरदान का चित्र, तो आपको भूलना नहीं चाहिए। वरदान दोबारा सुनते हैं, अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांत स्वरूप भव। अब ये कुंड वैसे तो नीचे है, पर ये कुंड इस तरह से है, शांति का एक आसमानी सा बहुत बड़ी बॉल है, वो चमकदार है, उसमें दूर दूर तक प्रकंपन कौन से आ रहे हैं, शांति। और बॉल आप हो, आप आत्मा की जो लाइट का घेरा है, आपका सूक्ष्म शरीर का घेरा है, वो आप हो। चारों ओर, उस देश में, उस देश में, उस देश में, किसी भी देश में, हर घर में कोई भी आ रहा है, आपको सिर्फ एक थॉट भेजना है वहां से, आ जाओ शांति लेने, ठीक है। अभी जो थॉट जा रही है ना, इसमें से, इसमें भी क्या भर के जा रहा है, ये थॉट नहीं है, इसमें भी शांति जा रही है। और वहां डिमांड किसकी हो रही है, कोई तो शांति दे दो। हर घर में आपने संकल्प का थॉट फैला रखा है, भाई वाईफाई ने किरण फैला रखी है, जो हम कैच करते हैं, हम वो बन गए, हमने फैला दी, अब वो हम पर आ रही है। अब जिसको भी, जिसने वो चैनल ऑन कर रखा है, तुरंत कनेक्शन, और वो इधर आ गई। अभी इसको समझना, अशांति हंगामों के बीच, समझ आ गया, घर घर में, देश विदेश में, पैसों को लेकर, तबीयत को लेकर के, हर तरह का हंगामा। अशांति और हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति, अनुभूति का मतलब वो जो आप संकल्प भेज रहे हो ना, उसमें जो शांति जा रही है, वो अनुभूति हो गई। हाथ जले भुने बैठे, शांति आती, आ कहाँ से ली है, तार पकड़ने की खिंच गई, शांत स्वरूप भाव। तो हम खुद ऐसे हैं, वो शांति कुंड और हम वहां पर हैं शांति। अब आप कह सकते हो हमारा सोर्स बाबा है, वही बाबा को खुद ने कंबाइंड ही कर लिया है जी। अब आपसे वरदान नहीं पूछ रही, मैं चित्र पूछ रही हूँ, शारदा जी क्लियर कर पाएंगे? हाँ जी। जैसे दीदी हम गोला बन गए, हमारे में से शांति की परिक्रम निकल रही है, निकल रही है। हाँ, ये मैसेज लेके जा रही है, ये मैसेज लेके जा रही है, मैसेज लेकर जा रही है। और जो आत्माएं तपी हुई है, जो हाँ, अशांत है, शांत है, तो उनमें वो वाइब्रेट हो रही है, अंदर जा रही है उनके। उन्होंने चैनल ऑन कर हाँ, रखा है, हाँ। भाई हमको शांति चाहिए, लोग और फिर वो सोच रही है कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। और बहुत अच्छा महसूस कर रही है। जैसे ही इनका नेट कनेक्ट हुआ तो कनेक्शन हो गया, हाँ। ऑन ऑन, वो तो ढूंढ ही रहे थे, तो हमने यहाँ से भेज दिया, ये वाले सिस्टम है ना, ऑन, उनका ऑन था, वो सर्च में थे। दीदी जब तक ये प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना, तब तक हमें आएगा नहीं। ये वाला ना कल मेरे साथ हुआ। अच्छा, कल पारुल सो के उठी, तो उसने सुबह से नाश्ता भी नहीं करा था। फिर मैंने कहा तू खा ले, फिर वो पता नहीं फ्रिज की तरफ गई, उसकी कोई चीज पड़ी होगी तो उसमें से कम थी, उसने वो चीज उठा के फेंक दी। मैं भी योग में बैठने ही लगी थी। फिर मैंने कहा बाबा अब तो ये बिगड़ गई है, मैं कुछ नहीं खाया। मैं कहा बेटा खाना खा ले, उसने नहीं खाया और ना ही कल लेकर गई। फिर मैंने मैं इसको घेरे में लिया, शांत वाली इसको वाइप दिए। फिर रास्ते में उसने कुछ नहीं बोली, मैसेज करा मम्मा सॉरी। मैंने कहा बाबा देखो आपकी कितनी वो होती है, पहुंचती ना, रेस पहुंचती है। तो इस वरदान को आप आपके साथ करें, इसको मैं शेयर कर दूंगी, रिकॉर्ड हो चुका है, इसको भूल जाएगा, इसकी सुनना।
आपसे ये रिक्वेस्ट है, एक तो आप इसको शेयर करो कोई, क्योंकि ये वरदान हम ना पब्लिक से जुड़ सके ऐसी भाषा में बनाते हैं, पूरा ज्ञान वाला नहीं बना रहे। दूसरा, इसको इतना सुन लो, आप वो भगवान के चुने हुए सिद्ध आत्मा है, आपके सुनने से ही प्रकंपन चला जाएगा। और ये जब चित्र फॉर्म में इमेजिन करोगे ना, आप वरदान मत रटना, आप ये बनना और ये वाइब्रेशन ये जा रही है किरण, ऐसे ऐसे हो रहा है, सब होगा। इसीलिए आपको जोर दिया जा रहा है, बाबा दे रहा है, मैं भी सीख रही हूँ चित्र के ऊपर, ठीक है। तो अब देखो, चित्र सामने रखते हुए शब्द सुनना, अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांत स्वरूप हम हैं, वो बिंदी ही, लेकिन अब क्या आकार हो गया हमारा, कुंड बन गया, ठीक है। स्लोगन, आज की होली का स्लोगन है, स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। पहले किसकी चिंता मिटनी चाहिए? अपनी मिट्टी होगी तब तो मिटाएंगे, तब तो मिटाएंगे। अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे, दूसरे को क्या सहारा दे पाएंगे? तो स्वयं की चिंता मिटानी है, सर्व की चिंता मिटानी है, शुभ चिंतक बनना है। करना क्या है? स्वयं की चिंता मिटाने के लिए पहले ढूंढो स्वयं मैं चिंता में हूँ क्यों, कारण ढूंढो मैं चिंता में क्यों हूँ। अच्छा, मैं चिंता में क्यों हूँ, क्या रीजन होता है? दीदी, अपना जो कार्य होता है वो पूरा नहीं होता, इसलिए वो उस चिंता में लगे रहते हैं। काम ना पूरा होने की चिंता से, अपनी इमेज खराब होने का डर की वजह से चिंता होती है। ऐसा डर काम कर रहा है पीछे, ये डर हो गया। और कोई रीजन बताओ, स्वयं को चिंता क्यों होती है? भाई कारण नहीं पता पड़ेगा, चिंता कैसे दूर कर दोगे आप? दीदी, जब बाबा नहीं थे हमारे साथ, जब हम डरते थे कि काम कैसे होगा, अब उस चिंता में पड़े होते अब डर है, बाबा का कहना नहीं मान पा रही है, डर है। हाँ, बाबा अब तेरा हम भी- तो बाबा को सौंप देते, हमारा तो काम हुआ पड़ा। ये अच्छी पॉइंट है। अभी वहां चलते हैं। आपने ये पढ़ाई पढ़ ली, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको पढ़ना देते हैं। आपने पढ़ ली, अच्छा होता है, बहुत बढ़िया, यही पढ़ना है। अभी है और कोई पढ़ कि स्वयं को चिंता क्यों होती है? हम बाबा के बच्चों को अभी भी चिंता अगर है तो हमको चिंता क्यों है? हम सीट से हिल जाते हैं। सही पॉइंट। और कोई रीजन क्यों क्या में फंस जाते हैं? क्यों क्या में फंस जाते हैं? और देह भान पर में आ दीदी, जाते जो हैं। काम कई बार नहीं होता उसमें भी हमारी भलाई होती है, वो बाद में पता चलता है हमें। स्वयं की चिंता और सर्व की चिंता को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। स्वयं की चिंता केवल तब तक है जब तक हम अपने आप को झूठी मान्यता में जिंदा रखते हैं। कौन हूँ? शरीर हूँ, तो बॉडी कॉन्शियस की इमेज के सारे डर हैं, ये डर ही हैं, हाँ जी। निकलते अंत में ये डर ही हैं। तो डर एक रीजन है। डर का उल्टा क्या है, विपरीत क्या है? मतलब तो डर की दवाई क्या है, ऐसे पूछ सकते हो। डर का विपरीत डर है, दवाई क्या है? डर को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कोई बच्चा बहुत डर रहा हो, अरे बेटा डर मत हो, तो आप उसके अंदर निडरता किस कारण से बढ़ा पाए? मैं हूँ, विश्वास आपने पूरा भरोसा, बिल्कुल चिंता नहीं, भरोसा बढ़ाया। भरोसा बढ़ा, बढ़ा दिया। उसे भरोसा नहीं आता, डर आता, इसीलिए तुम पे भरोसा हाँ, करो। प्यार से उसको अच्छे तो से डर समझाया। का उसका जो इलाज है वो है विश्वास। इसको हमारी भाषा में बोलेंगे निश्चय। यही मैं कहने हाँ वाली सही थी, है, जब बिल्कुल निश्चय होगा बिल्कुल तभी ठीक डर है। होगा। मैं खोद के क्यों लाती हूँ, ताकि वो जगह ना बच जाए कहीं पर। बिल्कुल। निश्चय तो मैं निश्चय बोल सकती हूँ। अब निश्चय की तो 100 परिभाषाएं हैं, तो किस किस चीज का निश्चय चाहिए हमको। तो स्वयं की चिंता, अब भी ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, बनी बनाई बन रही अब कछु बननी नाही, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो बाबा ने क्लियर कह रखा है, स्वयं की चिंता खत्म कर दो। बाबा तो कहता है सारी जिम्मेवारी मुझे दे दो, उस दिन कहा था ना। जो मेरी याद में मगन रहते हैं उनके सोचने का काम भी मैं वो करता स्लोगन है ना कि जो बाप की याद में रहेंगे तो बाप खुद ही हूं। बच्चों अपनी का चिंता नाम- खत्म करनी है, हम्म। तो हमको क्या बाप करना है? को अपनी सौंप सारी दो। चिंता बाबा को दे। स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। पहले खुद की चिंता मिटानी है, उसके लिए याद रखना है कि जो भगवान ने कहा जो मेरी याद में मगन रहते हैं उनके सोचने का काम भी मैं करता हूँ, तो मुझे उसकी याद में मगन रहना है। मगन रहना मतलब जपना नहीं है, सारे काम करने हैं, बस ये समझ के करने हैं कि
कि मैं उसकी सेवा कर रही हूँ। तो फिर मेरी सारी जिम्मेवारी कहाँ चली गई? बाबा का। स्वयं की चिंता खत्म। दीदी सुबह अमृत वेले उठ के ही बाबा को दे दो, भाई आप इस घर के मुखिया को आप देखो, सारा आपको सौंप दिया, आप जैसा करोगे। तो स्वयं की चिंता खत्म करने के लिए आप एक भजन का है गीत अपना, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब हार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अपना एक गीत भी है, बाजी जब बाबा पे लगाई पलट गया पासा मेरे भाई, मेरी हार हो गई जीत, ये दुनिया क्या है। सही बात है, हारो तो के दुनिया जीते। की चिंताएं बाद में खत्म करेंगे, पहले खुद की खत्म करेंगे, फिर खुद की उपस्थिति से दूसरों की चिंता स्वतः खत्म होगी। तो स्लोगन पूरा हुआ, स्वयं की और सर्व की चिंताओं को मिटाना ही शुभ चिंतक बनना है। तो शुभ चिंतन क्या चलेगा? मैंने सब किसको दे दिया? मैं जो भी कर रही हूँ वो बाबा की सेवा कर रही हूँ। फिर सेवा का रिजल्ट अच्छा बुरा मेरे को उसका क्रेडिट चाहिए नहीं, अच्छा हो तो तेरी सेवा, नहीं करवाया तो कुछ कल्याण, है ना, ये हमें ध्यान पर रखना है। ठीक है, थैंक्स करते हैं बाबा का। ओम शांति। थैंक यू शिव बाबा, आपने मुझे अपनी संतान को, मुझ गॉडली स्टूडेंट को आज के मूल्य सुनने की समझ और शक्ति प्रदान की, मुझे यहाँ तक बुलाया। मुझ आत्मा के तीनों लोकों में आपने सभी वरदान और शक्तियों का बल भरा, मुझे शांति कुंड बनाया, मुझे शुभ चिंतक मणि बनाया, आपके सर्व खजानों के वर्षे का अधिकारी बनाया, कमजोरियों का ना देख विशेषताओं को बढ़ाने के दिव्य ज्ञान की शक्ति मुझे प्रदान की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परमपिता। थैंक यू, आई लव यू।